से एक गांव से सामने आई है। रजनी का गांव के दीपक से अफेयर चल रहा था। दोनों 61-62 करने के लिए बेचैन रहते थे। उन्हें मौका नहीं मिल पाता था। एक दिन दोपहर में रजनी गांव से दूर गन्ने के खेत में गई। दीपक उसे अंदाज रहा था। वह भी मौका देखकर गन्ने के खेत में घुस गया और दोनों पहली बार मिले तो दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। दोनों गले मिले तभी वासना भड़क गई और जल्दी जल्दी दोनों में 61-62 प्रोग्राम शुरू हो गया, मगर बहुत जल्दी ही खत्म हो गया। और वह बोली, तुम मेरे घर के पिछवाड़े अमरूद के पेड़ पर चढ़कर मेरे छत पर आ जाया करो और हम दोनों वहीं पर मिल लिया करेंगे। अब हर रात दीपक वैसा ही करने लगा और दोनों का अवैध संबंध का सिलसिला शुरू हो गया और चलता गया। मगर एक रात दीपक मिलने आया तो रजनी छत पर नहीं गई। वह सोची परिवार के सब लोग सो जाएं तब मैं जाऊं, और तभी उसकी भाभी भी आकर रजनी के पास लेट गई। ठंडी का मौसम था। दीपक छत पर बैठे बैठे ठंड से ठिठुरने लगा। तभी वह समझा लगता है सो गई है, और वह रजनी से मिलने छत से सीढ़ी पर उतरते हुए आंगन में पहुंच गया। उसे रजनी का रूम मालूम था। दरवाजा खुला था। वह रजनी के रूम में पहुंच गया। वह पहले बता चुकी थी कि मैं अपने रूम में अकेली सोती हूँ। कई बार वह रूम में आकर उससे मिल चुका था, लेकिन घर वालों के डर से ज्यादातर वह छत पर ही मिल लेता था। मगर उस रात वह रात के अंधेरे में रजनी के रूम में गया और रजाई उठाकर रजनी के भाभी को चिपक कर लेट गया। धीरे धीरे उसकी ठंडक समाप्त हुई और वह गर्म हो गया। फिर रजनी के भाभी को रजनी समझकर उसके साथ हरकतें करना शुरू कर दिया। तभी वह जाग गई तो समझी कि पति तो है नहीं, मेरी ननद मजाक मजाक में ही उंगली से कमाल कर रही है, और वह शांत होकर मजे लेने लगी। मगर कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो इंसान डूबने लगता है। ठीक इसी प्रकार रजनी की भाभी की वासना बेकाबू हो गई और दीपक को नागिन की तरह लिपट गई। फिर दीपक ने अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। वह रात के अंधेरे में वासना में व्याकुल होकर अंधी थी, क्योंकि पति 2 सालों से प्रदेश था। उसकी जवानी बेकाबू हो गई और वह ननद के प्रेमी के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगी। उधर दीपक भी 61-62 करते हुए हैरान था, क्योंकि वह सोच रहा था कि आखिर आज इतना मजा कैसे आ रहा है। और रजनी भी भरपूर सहयोग कर रही है। मगर जब दोनों की आत्मा तृप्त हो गई तो रजनी की भाभी अपना मोबाइल उठाई और जलाकर दीपक के चेहरे पर लगाकर देखी तो गांव का दीपक ठहरा। तभी वह दीपक के कान में बोली, तुम इतनी रात को किसी के घर में घुसकर ऐसा कर रहे हो, डर नहीं लगता है? वह समझ गया कि रजनी नहीं उसकी भाभी है। तभी वह बोला, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। तभी रजनी एकाएक जाग गई और वह बेड पर हो रहे हलचल को देखने के लिए मोबाइल का टॉर्च जलाई तो प्रेमी दीपक उसकी भाभी को अपने बाहों में लिए था। ऐसा देखकर वह हैरान हो गई, मगर करे तो क्या करे। वह बोली, भाभी ये क्या कर रही हो? तभी भाभी बोली, तुमसे मिलने आया था, वह मुझको तुम्हें समझकर प्यार करने लगा। अब ननद और भाभी दोनों सहमत हो गयी और दीपक से दोनों 61-62 गेम खेलने लगी। अब हर रात दीपक आता और ननद भाभी के साथ अवैध संबंध बनाता रहता था। मगर पता नहीं कैसे रजनी के पिता को शक हो गया और वह एक रात जाग रहा था और बरामदे में लेटा था। उधर रजनी के घर के अंदर दीपक और ननद भाभी का 61-62 प्रोग्राम शुरू होने वाला ही था। तभी रजनी का पिता बिना किसी को आवाज दिए घर के पीछे गया और रात में ही अमरूद के पेड़ पर चढ़कर छत पर आ गया और छत से सीढ़ियों से उतरते हुए वह आंगन में पहुंचा और बेटी के कमरे के पास खड़े होकर सुनने लगा। तो उस रात ननद और भाभी दोनों में तकरार हो रही थी कि पहले मैं गेम खेलूंगी। जब दोनों में सहमति हुई और रजनी 61-62 गेम खेलना शुरू कर दी, तभी रजनी का पिता दरवाजा खटखटाने लगा। ननद और भाभी डर गई कि घर में बाहर से आने वाला दरवाजा बंद है, फिर कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तभी वह बोला, रजनी दरवाजा खोलो। पिता की आवाज सुनकर तीनों डर गए। तभी रजनी दरवाजा खोल दी तो दीपक को देखकर रजनी का पिता क्रोध से आग बबूला हो गया और दीपक को मारने लगा। तभी रजनी और उसकी भाभी अपने पिता को पकड़ ली। मौका पाकर दीपक घर से भाग निकला और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें। आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं